शिराज के एक बुजुर्ग हज़रत फ़ाश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मेरे यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। जब वो बच्चा पैदा हुआ तब उसके पालने पोसने और खाना खिलाने के लिए मेरे पास कोई माल ज़र मौजूद ना था, ना मेरे घर कोई दिनार मौजूद था जिससे मैं बाज़ार में जाकर उसके लिए कुछ खाने पीने के सामान ला सकूं। वो बड़े परेशान थे क्योंकि उस वक्त जाड़ों का मौसम था, बच्चे को दूध पिलाना था। उसके लिए भी हज़रत फ़ाश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास कोई रुपए या कोई माल ज़र मौजूद ना था और आप बड़ा परेशान हो गए। इसी परेशानी के आलम में हज़रत फ़ाश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब सोते हैं और क्या देखते हैं कि उनकी किस्मत का सितारा बुलंद हो रहा था। उनको ख्वाब में सरकार दो आलम हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत फ़ाश के ख्वाब में आते हैं तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत फ़ाश से पूछते हैं कि ए फ़ाश, क्या कोई परेशानी है? वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपनी फरियाद रखते हैं और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं बड़ी परेशानी के आलम में हूँ। मेरे पास कोई माल ज़र मौजूद नहीं है। जो मेरे घर पर बच्चा पैदा हुआ है उसको खाना खिलाने या उसको दूध पिलाने के लिए मेरे पास कोई माल ज़र मौजूद नहीं है। या रसूल अल्लाह, अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ए फ़ाश, तुम परेशान ना हो, तुम घबराओ मत। तुम फला इलाके में एक मजूसी रहता है, उसके पास जाना और उससे कहना कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा है कि वो तुम्हें 20 दिनार दे। अब हज़रत फ़ाश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब में ये बात बता दी, हज़रत फ़ाश जब अपने ख्वाब से बेदार होते हैं, सुबह उठते हैं और उठने के बाद सोचते हैं कि मेरे ख्वाब में तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही आए हैं, कोई और तो आए नहीं हैं। क्योंकि शैतान, कभी कभार शैतान भी ख्वाब में आ जाता है। और मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये शान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये मकाम अता किया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि शैतान हर किस्म का, हर किसी की शक्ल में आ सकता है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सिर्फ मेरी ही एक ज़ात ऐसी है जो शैतान कभी मेरे शक्ल में नहीं आ सकता। कभी भी ख्वाब में किसी को भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत होगी तो वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही की होगी, शैतान की नहीं हो सकती। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया। अब हज़रत फ़ाश जब सुबह उठते हैं, उठने के बाद कहते हैं कि ख्वाब में तो मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही को देखा है। अब वो बड़ा परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हुजूर ने तो मुझे एक मजूसी के यहाँ भेजा है, वो एक मजूसी, वो मेरी मदद क्यों करेगा? अब इसी कश्मकश में हज़रत फ़ाश फरमाते हैं कि मेरा पूरा दिन ज़ाया हो गया। हज़रत फ़ाश फिर से सोते हैं और क्या देखते हैं कि ख्वाब में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूसरी मर्तबा आपके ख्वाब में आते हैं और कहते हैं कि ए फ़ाश, तुम घबराओ मत, तुम परेशान ना हो। मैंने तुमसे कहा है कि तुम एक मजूसी के यहाँ चले जाना, तो तुम सुबह मजूसी के यहाँ चले जाओ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इतना हज़रत फ़ाश से कहा तो हज़रत फ़ाश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सुबह होते ही उस मजूसी के यहाँ जाते हैं। अब जाने के बाद हज़रत फ़ाश फरमाते हैं, क्या पता वो मजूसी मेरी मदद करे या ना करे, क्योंकि वो एक मजूसी है। लेकिन उनको ये भी इत्मीनान था कि मेरे ख्वाब में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए हैं और उन्होंने कहा है कि वो मजूसी तेरी मदद ज़रूर करेगा। उनको पूरा पुख्ता यकीन था कि वो मजूसी मेरी मदद ज़रूर करेगा। अब हज़रत फ़ाश उस मजूसी के यहाँ जाते हैं। क्या देखते हैं कि उस मजूसी को उन्होंने कभी देखा नहीं था और उस मजूसी ने भी हज़रत फ़ाश को कभी नहीं देखा। आप क्या देखते हैं कि एक मजूसी अपने घर के बाहर खड़ा है। अब हज़रत फ़ाश शर्माकर उस मजूसी के पास जाते हैं। वो मजूसी ने अभी हज़रत फ़ाश को कभी देखा नहीं था। पहली मर्तबा देखते ही हज़रत फ़ाश से कहने लगा कि मियाँ, कोई परेशानी है क्या? कोई तुम्हें बात सता रही है? तब हज़रत फ़ाश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस मजूसी को पूरी दास्तां सुनाते हैं और कहते हैं कि मुझे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तुम्हारे पास भेजा है और कहा है कि तुम मुझे 20 दिनार दे दो। वो मजूसी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हज़रत फ़ाश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ में 20 दिनार रख दिए। हज़रत फ़ाश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब 20 दिनार लिए और कहा कि मियाँ, एक बात तो बताओ,
میرے خواب میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہارے پاس جاؤں اور جانے کے بعد تم سے 20 دینار لے لوں، لیکن تمہیں کس نے بتایا؟ تو وہ مجوسی کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، بس مجھے اتنا پتا ہے کہ جب میں سویا، سونے کے بعد میرے قسمت کا ستارہ بلند ہوا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی شکل، ایک حسین و جمیل شکل کا کوئی شخص موجود ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کل ایک میرا صاحب حاجت بندہ تمہارے پاس آئے گا اور تم اسے 20 دینار دے دینا۔ بس صبح اٹھتے ہی میں فوراً ہی گھر کے باہر آ کے کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا کہ جب وہ حاجت روا بندہ میرے پاس آئے گا تب میں اسے 20 دینار دے دوں گا۔ حضرت فاش فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس مجوسی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن مبارک، ان کا چہرہ مبارک، ان کی زلف مبارک کا جب اس کو ذکر کیا اور بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے دکھتے تھے، تب وہ مجوسی کہنے لگا کہ ہاں یہی میرے خواب میں آئے تھے۔ اس مجوسی کو جب حضرت فاش نے اپنا پورا واقعہ اس مجوسی کو بتایا، تب اس مجوسی نے کہا کہ اے فاش تم مجھے اپنے گھر لے چلو۔ وہ حضرت فاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر وہ مجوسی چلا گیا اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ اے فاش مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دو۔ چنانچہ حضرت فاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آ کے وہ مجوسی مسلمان ہو گیا، اس کے گھر والے اور اس کی بیٹی، اس کی بہن، اس کا بھائی سب مسلمان ہو گئے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب کی شان ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کے بھی خواب میں آ جاتے ہیں اس کی قسمت کا ستارہ بلند ہو جاتا ہے اور وہ کلمہ طیبہ اور اسلام کے شرف سے مالا مال ہو جاتا ہے۔